अच्छा बच्चों, जैसा कि हमारा तीसरा वीडियो चल रहा है ये टेंस का, उसमें देखते जाते हैं कि पहले में क्या था। पहले में था लेटर, वर्ड और सेंटेंस। बेसिक लर्निंग के लिए टेंस ज़रूरी होता है। उसमें 3 पार्ट हमने देख लिए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। उसके भी 4 पार्ट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। उनके भी 4 पार्ट, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। ये हमारा पहला वीडियो। उसके बाद था प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमने इंडेफिनिट जो फर्स्ट होता है उसको पढ़ा, उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ी, सिंगुलर, प्लूरल, सेंटेंस मेकिंग स्ट्रक्चर के साथ हमने ये सब किया। अब हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद दूसरा टेंस का पार्ट आता है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और इसका अफर्मेटिव का हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं और हिंदी वाक्य और इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? ईच, आर, एम। ईच एक वचन के साथ, एस सिंगुलर, आर प्लूरल के साथ बहुवचन, और एम हमेशा आई के साथ आता है। ईच आता है एक वचन, आर आता है बहुवचन, एम आता है आई के साथ प्रयोग। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। ये हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब पास्ट में चेंज होगी, ये नहीं होगा, यही फ्यूचर में होगी। इसलिए हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पर यहाँ फोकस करते चलेंगे। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। तो जैसे ही कंटिन्यूअस आता है वैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और साथ में आईएनजी लगाना होता है, और आईएनजी के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर, जो भी प्रीपोजिशन, कुछ भी कनेक्टिव जो उस सेंटेंस का होता है। लेकिन हम ऑब्जेक्ट तक का बेस जो सेंटेंस है उसी पर फोकस करते हुए सेंटेंस मेकिंग सीख रहे हैं। तो सिंगुलर का और प्लूरल का साथ साथ बना के हम देखते हैं। तो सिंगुलर होता है एक वचन। सिंगुलर में वह पत्र लिख रहा है, जो पत्र लिखता है वो अब किस में चेंज हो गया? लिख रहा है। यानी इसकी जो पहचान होती है हिंदी वाक्यों में वो रहा है, रहे हैं, रही है, ये आएंगे। तो वह पत्र लिख रहा है। ही इज राइटिंग ए लेटर। ही एक वचन है। क्या है? एक वचन, सिंगुलर। इसके साथ इसकी हेल्पिंग एक वचन के साथ ही जाता है, इसलिए इसका प्रयोग कर दिया। वर्ब की जो फॉर्म है फर्स्ट, राइट, उसके साथ आईएनजी का प्रयोग होता है कंटिन्यूअस में हमेशा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये इसका कर्म है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार वाक्य बनाना सीख रहे हैं हम। ही इज राइटिंग ए लेटर, वह पत्र लिख रहा है, ये सिंगुलर है। अब प्लूरल, प्लूरल में हम सेंटेंस मेकिंग में हेल्पिंग वर्ब चेंज आएगी और कुछ नहीं आएगा। वे फुटबॉल खेल रहे हैं, खेल रहे हैं यानी बहुत सारे हैं, प्लूरल हैं वो, प्लूरल यानी बहुवचन। तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो दे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब आर है, क्योंकि हमेशा प्लूरल के साथ आर का प्रयोग होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कंटिन्यूअस में आईएनजी लगता है। और फिर ऑब्जेक्ट, तो इसमें फुटबॉल है, वे फुटबॉल खेल रहे हैं, ये इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ, सिंगुलर, प्लूरल। अब नेगेटिव, नेगेटिव में कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब तो अफर्मेटिव में भी यूज होती है। इसके साथ बस नॉट, नॉट थर्ड प्लेस पे लगाते ही ये नेगेटिव बन जाता है। तो सिंगुलर में वह पत्र नहीं लिखता है, नहीं का मतलब नेगेटिव, नहीं लिख रहा है। ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर, ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, नोट तीसरे स्थान पे आ गया, तीसरे स्थान। और राइटिंग इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ये राइटिंग, और ये इसका ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बन रही है? ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर, नेगेटिव होने के कारण नोट का प्रयोग हुआ है। अब प्लूरल का देखते हैं, ये सिंगुलर है। अब प्लूरल, प्लूरल मीन्स बहुवचन। वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, नहीं मतलब नेगेटिव। तो दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, दे सब्जेक्ट है,
आर हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि प्लूरल के साथ आर का ही प्रयोग होता है। नोट थर्ड प्लेस पे आ गया। प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और ये ऑब्जेक्ट फुटबॉल। तो नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है। उसके बाद इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की सेंटेंस स्ट्रक्चर में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देते हैं और उससे उसका मतलब होता है क्या, यही डिफरेंस आएगा। तो क्या वह पत्र लिख रहा है? इज ही राइटिंग ए लेटर? इज पहले लगा दिया, ही के बाद नहीं है। यदि बाद में होता तो ये क्या हो जाता? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव में क्या चेंज होता है? इसकी हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में इज के बाद आती है और इसमें यहाँ आती है इज ही राइटिंग ए लेटर। और क्योंकि पर्सनवाचक है इसलिए पर्सनवाचक लगाना, क्या वह पत्र लिख रहा है, तो इसमें पर्सनवाचक आता है। अब इसका प्लूरल देखते हैं। क्या वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं? तो वही हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में करेंगे। दे सब्जेक्ट है, प्ले फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका क्या वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं नहीं है, ये नेगेटिव नहीं है। तो क्या आते ही इंट्रोगेटिव बन गया, तो आर पहले लगा दिया हमने। क्या वे फुटबॉल खेल रहे हैं? तो ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ सेंटेंस पूरा होता है। अब फोर्थ पे आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर में दो चीज़ें आएंगी। एक तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आएगी जो ये हम देख रहे हैं, दूसरा ये नोट थर्ड प्लेस पे आएगा। ये बस ध्यान में रखना है। तो क्या वह पत्र नहीं लिख रहा है? तो इज ही नोट राइटिंग ए लेटर? तो वही आएगा। राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, साथ आईएनजी लगा दिया, और लेटर ऑब्जेक्ट है। इज हेल्पिंग वर्ब है और ही इसका सब्जेक्ट है। ही क्या है? सब्जेक्ट। तो क्या वह पत्र नहीं लिख रहा है? अब इसका प्लूरल देखते हैं। प्लूरल में हेल्पिंग वर्ब आर आएगा, वो स्टार्टिंग में कर देते हैं क्योंकि पर्सनवाचक है, और दे इसका सब्जेक्ट है। नोट का प्रयोग थर्ड प्लेस पे होगा, और प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, और ऑब्जेक्ट है इसका फुटबॉल।